स्वागत है आपको अपना YouTube चैनल द नॉलेज सक्सेस में। मैं अमरेश रॉय। आज हम जानेंगे CTET के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए, अगर आप नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि अगला वीडियो आपको मिलता रहे। आप लोगों को समय बर्बाद नहीं करते हुए हम चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, विषुव के दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है। विषुव के दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है। ऑप्शन नंबर ए कर्क रेखा पर, ऑप्शन नंबर बी विषुवत रेखा पर, ऑप्शन नंबर सी मकर रेखा पर, ऑप्शन नंबर डी आर्कटिक वृत्त पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विषुवत रेखा पर। विषुव के दिन सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुव की स्थिति होती है। इसी कारण 21 मार्च और 23 सितंबर को दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होती है। इसके बाद हम चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पतन हैं क्योंकि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए है संयुक्त राज्य अमेरिका एवं यूरोप के बीच भारी मात्रा में समुद्री व्यापार होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी है अटलांटिक महासागर में मत्स्य उद्योग विकसित है। ऑप्शन नंबर सी है अटलांटिक महासागर की तटरेखा अधिक तंदुड़ित है। इसके बाद ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अटलांटिक महासागर की तटरेखा अधिक छिछली है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अटलांटिक महासागर की तटरेखा अधिक तंदुड़ित है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए हिमालय, ऑप्शन नंबर बी रॉकी, ऑप्शन नंबर सी एंडीज, ऑप्शन नंबर डी अल्पाइस अल्पस, ऑप्शन नंबर डी अल्पस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एंडीज। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है। इसकी लंबाई 7200 किलोमीटर है, यानी कि 7200 किलोमीटर है। इसके बाद हम फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में, इसके बाद ऑप्शन नंबर डी राजस्थान में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंडमान निकोबार महाद्वीप में। इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन मुख्यतः उत्तर पूर्वी राज्यों अरुणाचल प्रदेश को छोड़ करके और बंगाल, पश्चिम बंगाल व उड़ीसा के पूर्व भाग तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में पाए जाते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। 5वां नंबर क्वेश्चन है, लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती है। तो ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन है घाटी से मैदान की ओर, ऑप्शन नंबर बी स्थल से समुद्र की ओर, ऑप्शन नंबर सी समुद्र से स्थल की ओर, ऑप्शन नंबर डी पठार से मैदान की ओर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्थल से समुद्र की ओर।
ऑप्शन नंबर बी। लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें स्थल से समुद्र की ओर बहती है, इसे स्थलीय समीर कहा जाता है। तो चलिए हम चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी के फेफड़ा कहा जाता है? तो पृथ्वी का फेफड़ा किसको कहता है? ऑप्शन नंबर ए, ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को। ऑप्शन नंबर बी, मध्य अमेरिका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को। ऑप्शन नंबर सी, चीन के शीतोष्ण सदाबहार वन को। ऑप्शन नंबर डी, चिली के शीतोष्ण पर्णपाती वन को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को। ब्राजील के जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उसको पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर अनेक प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है जो अत्यधिक मात्रा में ऑक्सीजन उत्सर्जन करती है। चलिए अब फिर हम चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। विश्व का सबसे बड़ी बेसिन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी बेसिन। ऑप्शन नंबर बी, नील नदी बेसिन। ऑप्शन नंबर सी, मिसिसिपी नदी बेसिन। ऑप्शन नंबर डी, अमेजन नदी बेसिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेजन नदी बेसिन, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन नदी है। इसका विस्तार दक्षिण अमेरिका के ब्राजील देश में है। इसका अपवाह क्षेत्र लगभग 70,50,000 वर्ग किलोमीटर है। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा अमेजन बेसिन। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। मलोका क्या है? मलोका ऑप्शन नंबर ए, एक जनजाति है, एक प्रकार का घर है, एक वन्य पशु है, मलक्का का निवासी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मलोका एक प्रकार का घर है। मलोका क्या है? एक प्रकार का घर है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। मलोका एक प्रकार का घर है। मलोका एक प्रकार का घर है। इस प्रकार के घर का प्रयोग कोलंबियन जनजाति द्वारा किया जाता है, जो उत्तरी पूर्वी पेरू में निवास करती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। संसाधनों का सफलतापूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें नवीकरण के लिए समय देना क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए, संसाधन संरक्षण। ऑप्शन नंबर बी, पोषणीय विकास। ऑप्शन नंबर सी, संसाधन प्रबंधन। ऑप्शन नंबर डी, विकास प्रबंधन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संसाधन प्रबंधन। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संसाधन प्रबंधन। इसके हाँ, इसका संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन प्रबंधन कहलाता है। इसके अंतर्गत संसाधनों की वृद्धि का प्रयास किया जाता है। चलिए इसके बाद चलते हैं।
अगला क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन है रक्षक मेखला डॉट डॉट की एक विधि है। ऑप्शन नंबर ए जल संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी मृदा निर्माण, ऑप्शन नंबर सी बागवानी, ऑप्शन नंबर डी मृदा संरक्षण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मृदा संरक्षण। रक्षक मेखला मृदा संरक्षण की एक विधि है। इस विधि में मृदा को संरक्षित करने हेतु बॉर्डर आड़ी तिरछी रेखाएं बनाई जाती हैं जिससे उनका बहाव नहीं हो पाता है। चलिए अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका का मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक प्रकार का डॉट डॉट पुरा स्थल है। ऑप्शन नंबर ए पुरा पाषाणिक, ऑप्शन नंबर बी नवपाषाणिक, ऑप्शन नंबर सी महापाषाणिक, ऑप्शन नंबर डी सूक्ष्म पाषाणिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुरा पाषाणिक। मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक पुरा पाषाणिक स्थल है। यहां से प्राचीन इतिहास काल की चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके आगे चलते हैं हम। सॉरी, ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता विशेषकर प्रमुख थे? तो देखिए इसमें जो 3 देवता थे, पहला नंबर ऑप्शन है रुद्र, विष्णु तथा इंद्र। उसके बाद है बी में अग्नि, इंद्र तथा सोम। सी में है इंद्र, वरुण तथा रुद्र। डी में है अग्नि, इंद्र तथा विष्णु। तो ऋग्वेद में जो 3 देवता प्रमुख थे वह थे अग्नि, इंद्र तथा सोम। इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऋग्वैदिक काल में अग्नि, इंद्र तथा सोम प्रमुख देवता थे। ऋग्वेद में इंद्र का 250, अग्नि का 200 तथा सोम का 144 सूक्तों में उल्लेख मिलता है। चलिए हम फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए भारत आर्य, भारत यूनान, उसके बाद भारत यूरोप, उसके बाद भारत अरब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत आर्य। संस्कृत को भारत आर्य भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। तो चलिए फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सॉरी ये नहीं रहा। कहता है किस स्थान पर मृतक को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था? तो पहला नंबर ऑप्शन है इनाम गांव, दूसरा बी में है बुरझोम, सी में है मेहरगढ़, डी में है भीमबेटका। तो ये जो साक्ष्य है मृतक व्यक्ति को उत्तर की ओर सिर करके दफनाया गया साक्ष्य, ये साक्ष्य इनाम गांव में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए यह साक्ष्य कहाँ मिला है? इनाम गांव में। इनाम गांव ताम्र पाषाण कालीन
इनाम गांव जो है ताम्र पाषाणकालीन स्थल से मृतकों को उत्तर की ओर सिर करके दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यह स्थल महाराष्ट्र में है। इसके बाद हम चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं को की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या कहा बताया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है पिपासा, ऑप्शन नंबर बी तृष्णा, ऑप्शन नंबर सी तन्हा, ऑप्शन नंबर डी तीव्र इच्छा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी तृष्णा। बुद्ध द्वारा लालसाओं और इच्छाओं को तृष्णा बताया है। उनके अनुसार दुख उत्पन्न होने का प्रमुख कारण अविद्या तथा तृष्णा है। तृष्णा से ही आसक्ति या राग का उद्भव होता है। रूप, शब्द, गंध, रस आदि आसक्ति के कारण है। तो चलिए आज यह क्लास इतना ही यहीं तक खत्म होता है। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि अगर CTET से रिलेटेड इस तरह के वीडियो आपको मिलता रहे। और इतना ही नहीं, अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं, इस वीडियो का PDF चाहते हैं, तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और इसमें सब्जेक्ट वाइज वीडियो भी डाला गया है, जिसको आप देखकर आसानी से तैयारी कर सकते हैं। इसमें चैप्टर वाइज वीडियो भी बना हुआ है, जिसमें यह चैनल अनेक अनुभवी टीचरों के माध्यम से चलाया जा रहा है, और यह भी मुफ्त में। तो अगर आप पहली बार है तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए, जय हिंद, जय भारत।